हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनॉमियल्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक टर्म को समझ लेते हैं कि उसमें जो आपके पॉइंट जो यूज़ होंगे उनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका अभी मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल से समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, मेरे पास ये एक स्क्वायर है और अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को x कंसिडर कर लेता हूँ तो जो बाकी साइड होगी वो भी मेरी x ही होंगी, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। अब अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया की बात करूँ कि भैया इसका एरिया क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसका सिंपल से फॉर्मूला बना देंगे। भैया कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, यानी हमें पता है कि साइड का स्क्वायर होता है ना, तो हमने क्या लिखी साइड, हमने साइड से क्या कंसिडर करी x, तो इसलिए हमने इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ कि भैया इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो होता है फॉर्मूला इसका 4x। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भैया अगर हम यहाँ मान लें कि x की वैल्यू हमें कुछ भी, सपोज हम इसमें वैल्यू 1 या 2 या 5 या 100 कुछ भी लिखते हैं, साइड कंसिडर करते हैं, अगर उसके साइड की वैल्यू को मैं इस एरिया की इस जगह पे लिखूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर डालता हूँ तो मेरा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया है, कि स्टैंडर्ड टर्म बना दी कि इसमें x की जगह पे आप कुछ भी रखिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें कि जो मैंने ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये 4x लिखा हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये एक तरह से क्या बन गए ये मेरे पॉलिनोमियल हो गए। और इस पॉलिनोमियल में अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल में सपोज ये मेरा एक एक्स स्क्वायर है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। मैंने बोला ये मेरा 4x है, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में जो ये में x है, मेरा यहाँ पे जो x है हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में मेरा जो x क्या बोला जाएगा कि वो मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसमें जो पहला पॉइंट पढ़ते हैं जो आपका इस टॉपिक में आएगा, वो आएगा आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कि जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपका। तो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, जैसे हमने यहाँ पे 4x था, हमने इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके लिखा, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया सपोज, तो हम बोलेंगे ये भी मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि देखिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, कि जब भी कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो जो वेरिएबल होता है, ये जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये एक्स है, ये मेरा एक वेरिएबल एक्स है, इसकी जो पावर होगी ना, ठीक है, तो मैं लिख देना पे, देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, तो पावर क्या होनी चाहिए ना, पावर शुड बी अ होल नंबर, यानी कि जो मेरा पावर होनी चाहिए ना वो मेरी होल नंबर होनी चाहिए। दैट मीन्स वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ऐसे करके अप टू 100, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। वो मेरी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म से बनाता है, जैसे मैंने आपसे बोला, आपको जैसे लिखा मैंने 1/2, ऐसे नहीं होनी चाहिए ना, वो आपकी नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे बोल सकते हैं कि मान लेगा, मैं सपोज बोलूँ कि वो डेसिमल में होना चाहिए, वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए कि जो पावर होनी चाहिए ना वो मेरी क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। दैट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, यानी 0 से भी आगे बढ़ते चले पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमने क्या बोला कि देखिए हेडिंग मेरी क्या थी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो मैंने बोला ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसमें हमने देखा कि जो वेरिएबल ये एक्स है, ये देखिए एक ही तो वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे भी एक्स नहीं है, लेकिन हम इसको भी फिलहाल मान ले, अभी मैं मान लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे एक्स यहाँ पे सब जगह नजर आ रहा है, तो बोलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं अगर इसको सेकंड उसमें लिखूँ, मैं लिखूँगा भी कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे को टू वेरिएबल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। मैंने लिख दिया इसको। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स आ गया, दूसरा वेरिएबल मेरा वाई आ गया, तो मैंने बोला कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेकिन हम जो अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में हम इसको पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल कब बने, द पावर शुड बी अ होल नंबर, जो पावर होनी चाहिए वो मेरी क्या होनी, हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके थर्ड पॉइंट आता है जो उसमें समझने वाला, वो आता है आपका टर्म।
भी ये टर्म क्या चीज़ होती है, तो देखिए टर्म, ठीक है मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे एक टर्म, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए आप पहले अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बोलेगा या आपको नंबर ऑफ चेक करने के कितने टर्म है, तो आप ये देख लीजिए सिर्फ यहाँ पे कि आपके प्लस और माइनस से कितने साइन है वहाँ पे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन ये रहा, प्लस का साइन ये रहा, प्लस का साइन, यानी ये 3 प्लस के साइन है। मैंने क्या बोला कि प्लस के कितने साइन है, प्लस साइन जो है कितनी बार है वो 3 टाइम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरी टर्म होगी ना, टर्म्स आपने क्या करना है, जो भी जितने भी साइन हो आपके प्लस और माइनस के मिला करके उसमें आप +1 कर दीजिए। तो ये किसका मतलब क्या है कि आपकी जो टर्म है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5x² प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। मेरे को यहाँ बताइए कितने साइन है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लस का साइन ये रहा, एक मेरे पास माइनस का साइन ये रहा, तो मेरे पास टोटल प्लस माइनस, हमें सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस के साइन देखने पड़ते हैं। हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन नहीं चेक करने पड़ते हैं, हमें सिर्फ चेक करना है कि प्लस और माइनस कितने हैं। हमने बोला प्लस माइनस कितने हो गए, टोटल 2 साइन हो गए, 2 साइन हो गए। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास टर्म कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो आपने उसमें +1 कर देना। तो कितने हो गए, 3 टर्म्स, यानी कि एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी और तीसरी टर्म मेरे पास ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें टर्म निकालनी आ गई। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद करते हैं, जो आपका 4th पॉइंट आता है वो आता है आपका कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। देखिए तो वो मैंने यहाँ पे लिखा आपका 5x², फिर से मैं लिख दूँगा 5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस ये जो मेरा पूरा पॉलिनोमियल है, मैंने बोला कि यहाँ पे राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपने देखना कि जहाँ पर इस पॉलिनोमियल में पहले चेक करिए कि x² कहाँ पे, हमने बोला भैया x² तो मेरे पास ये रहा, इस x² के साथ बाकी सब चीज़ें, x² को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ आप उसे बोलिए कि दैट विल बी योर कोफिशिएंट। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 5। तो मैंने बोला था कि x² का कोफिशिएंट पूछा था ना, तो x² के बाद क्या आता था, यहाँ पे 5 था, प्लस का 5 लिख दीजिएगा क्योंकि वो साइन भी इसके तरह कंसिडर करते हैं। तो ये आ गया आपका। मैंने बोला यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये क्या चीज़ होता है, मैंने बोला देखिए यहाँ पे x तो पकड़िए, पहले x कहाँ पे, ये रहा मेरे पास x, इसके साथ बाकी जो भी कुछ वैल्यू हो आप उसे लिख दीजिए। तो मैंने बोला यहाँ पे हो गया मेरे पास 5 है, प्लस का 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैंने सपोज यहाँ लिखा 5x² माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि यहाँ पे लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ x लिखिए। तो आप देखें भैया x, ये रहा आपके पास x, इस x के बाद जो भी कुछ है वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। इसे एक थर्ड एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 10xy माइनस का 2x² प्लस का 9, ये लिखा। मैंने बोला यहाँ पे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x बोला मैंने। तो आप ही देखेंगे कि यहाँ पे देखिए x ही रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लिखना है, इसके साथ जो भी कुछ वैल्यू बची होंगी आपने वो लिख देनी है। तो मैंने बोला x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि 10 और y दोनों लिख दीजिए, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, आपको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, आपको टर्म समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने जो 4th पॉइंट पढ़ा वो है मेरा कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो आपका टॉपिक है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं। तो मैंने पहले आपका लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे समझ में आती है, जो आपका 5th पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जब कभी भी आपकी एक नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5, इसके साथ x और y कुछ नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज -2, तो ये भी मेरे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब 2 है तो वो -2 है तो -2 ही रहेगा, अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है, वो आपकी जो समझने वाली है, वो है आपकी 0 पॉलिनोमियल। अब जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है 0 पॉइंट, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ 0, अगर मेरा क्या 0 लगा तो मुझे बोलेंगे कि मेरा 0 पॉलिनोमियल है मेरा। ठीक है,
कांस्टेंट पॉलीनोमियल मतलब नंबर होंगे वहाँ पे, जीरो पॉलीनोमियल मतलब सिर्फ जीरो होगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक पॉइंट और है जो है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पॉइंट जो टर्म है आपकी मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या चीज़ होती है, देखिए मोनोमियल मतलब कि वो पॉलीनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज एक्स की पावर 5, तो ये मेरा क्या बोला जाएगा, ये मेरा एक मोनोमियल बोला जाएगा, यानी कि इसमें से मेरी कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, आपकी दिख रही है सिर्फ एक टर्म। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई, ये भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है, 2y4, ठीक है। अगर सपोज मैंने एक टर्म और लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लिया 10y, तो ये भी मेरी एक ही टर्म बोली जाएगी। ये मेरा क्या हो गया, एक ही मेरा एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। तो मोनोमियल में क्या होता है, द पोलिनोमियल हैविंग द, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म हो गया आपकी, तो वो मेरा मोनोमियल बोला जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल, ठीक है। अब ये बाइनोमियल क्या आता है, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें आपकी दो टर्म होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज मैंने x की पावर 4 और 2x लिख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये एक टर्म और ये मेरी दूसरी टर्म, दो टर्म आ गई, तो ये मेरा बाइनोमियल हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ और भी लिख सकते हैं, सपोज x की पावर 3 माइनस का 6x लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये भी मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक टर्म और ये मेरी दो टर्म, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें आपकी सिर्फ दो टर्म होती हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आती है आपकी, वो है आपकी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल मतलब सिंपल से मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें जिसमें तीन टर्म होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ 4x माइनस का 2x प्लस का 7, ये मेरी कितनी होती है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। सिमिलरली सपोज अगर मैंने कहीं लिख दिया x की पावर 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये भी क्या हो गया मेरा ट्राइनोमियल, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो ये क्या हो गया मेरा ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट बचता है, जो भी इस चैप्टर में आपका आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, इसके बाद आता है आपका, देखिए इसके बाद आता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए तो डिग्री का मतलब, देखिए पॉलिनोमियल मतलब समझ में आ गया आपको, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि द मैक्सिमम पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब मैं उसको समझाता हूँ, देखिए क्या मतलब, कहने मतलब क्या बोल रहा है, देखिए सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 7 एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपने देखना कि जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें देखना कि आपने सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है। तो आपने जैसे देखा हो यहाँ पे कि ये देखिए 3 है, ये सबसे पावर है ना, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी ये डिग्री होगी इसकी 3, ठीक है। और जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, ठीक है, जिसकी क्या डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, हम उसको बोल देते हैं कि ये क्या है, मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि आपने पॉलिनोमियल कंसिडर पहले देखना है, पॉलिनोमियल में देखना है कि जिसकी डिग्री, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी। आपने चेक करना है पे एक्स है, एक्स की पावर 3 है, दैट मीन्स डिग्री कितनी होगी इसकी 3, और अगर जिसकी डिग्री 3 होती है वही मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है आपका, ठीक है। यानी कि जो ये इसकी पावर पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दूसरा आ गया। इस पॉलिनोमियल में देखेंगे भैया कि पावर की डिग्री कितनी है, तो हमने बोला देखिए एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, उस एक्स की वैल्यू पर सबसे ज़्यादा पावर पकड़ी है, तो पावर कितनी है इसकी 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो गई
टू, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो मेरा क्या होता है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद हम एक और लिख देते हैं। सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला कि भैया बताइए यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो आप देखेंगे भैया एक्स को पकड़िए सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी 1 होगी। अब जब इसकी डिग्री 1 होगी तो जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसे बोलते हैं कि वो क्या होता है, मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। वो मेरा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है, चलिए अब इसमें मेरे को एक चीज़ बेसिक, आपको एक चीज़ और समझानी थी। तो देखिए मैं आपको बस ये तो थोड़ा सा टॉपिक, ये जो पॉइंट है आपका थोड़ा सा अलग है, इसमें बस ये समझिएगा। देखिए सपोज जैसे मैंने लिखा पे एक्स की पावर यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 10 इक्वल टू 0। अगर आप इस जगह पर, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इस जगह पे एक्स नहीं था ना, तो मैंने यहाँ पे अगर एक्स की पावर 0 करके लिख दिया, तो इसमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, देखिए किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, सपोज अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई की पावर 0 तो दैट इज इक्वल टू 1। मैंने लिखा यहाँ पे 100 की पावर 0 तो वो भी मेरे 1 के बराबर होती है। 1/2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, -5 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, यानी कि कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 7x की पावर 1 प्लस 10x की पावर 0, यानी इसको देखिए ये जो 0 है, यानी x की पावर 0 ये 1 के बराबर है, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। तो जितने भी आपको एग्जाम्पल मैंने कराए, जैसे सपोज यहाँ पे ये 5 था, यहाँ पे अगर आप x की पावर 0 लिख देंगे, यहाँ पे x की पावर 0 लिख दीजिए, यहाँ पे x की पावर 0, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, लेकिन लिखना कहाँ पे है, जहाँ पर आपको x दिख नहीं रहा हो, इस जगह पे x नहीं है, तो यू कैन राइट हियर x की पावर 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले जो बेसिक टर्म थी वो मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब हम इसके बाद एक्सेस और एग्जाम्पल शुरू करेंगे, उसमें ये आपको जो भी मैंने आपको टर्म समझाई ये सब आपकी उसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग।